तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं बीआरओ का फॉर्म आ चुका है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसमें मल्टी स्किल्ड वर्कर्स यानी एमएसडब्ल्यू ऑपरेटर, मैकेनिक, ड्राइवर, इन सभी के पोस्ट यानी 567 पोस्ट के लिए फॉर्म निकल चुका है। अब आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये आज यानी 2 जनवरी को ये फॉर्म निकला है। एक्चुअली ये फॉर्म ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन है, तो इस फॉर्म को आपको डाउनलोड करना होगा A4 साइज़ पेपर पे। उसके बाद उस फॉर्म को आपको फिलअप करना होगा यानी भरना होगा, और भरने के बाद आपको उसको पोस्ट द्वारा सबमिट करना होगा। तो देखते हैं, इसकी लास्ट डेट 15 फरवरी है, यानी कि 15 फरवरी 2023 तक इसकी लास्ट डेट है। उससे पहले आप इसको भर लें, भर के जमा कर दें। अगर आप जनरल कास्ट से बिलोंग करते हैं, ओबीसी से बिलोंग करते हैं या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो आपका 50 रुपये फ़ी है। और यदि आप SC/ST से बिलोंग करते हैं तो आपको इसमें कोई फ़ी नहीं सबमिट करना होगा। उसके बाद देखते हैं इसमें एलिजिबिलिटी की। तो मिनिमम एज, कम से कम आपकी एज 18 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल, जिसमें 2 साल एज रिलैक्सेशन भी मिल रहा है। मैकेनिक, ऑपरेटर और ड्राइवर 2 पोस्ट के लिए। तो पोस्ट के लिए देखें तो यहाँ पे ढेर सारे पोस्ट दिए हुए हैं। व्हीकल मैकेनिक का, ऑपरेटर कम्युनिकेशन का, और रेडियो मैकेनिक का, ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट, एमएसडब्ल्यू ड्रिलर, मेसन, पेंटर, वेटर, यानी इन सभी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इनकी एलिजिबिलिटी है। अगर आप मैकेनिक पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 10वीं पास करना मैंडेटरी है, और उसके अलावा आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए मैकेनिक का, यानी कि आप किसी भी प्रकार के मैकेनिक हो। मोटर व्हीकल मैकेनिक का सर्टिफिकेट, डीजल मैकेनिक का सर्टिफिकेट, हीट इंजन मैकेनिक का सर्टिफिकेट आपके पास होना ज़रूरी है। ऑपरेटर कम्युनिकेशन में भी आपको 10th पास करने के साथ साथ उसी ट्रेड से रिलेटेड आपको ITI का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। रेडियो मैकेनिक के लिए भी रेडियो मैकेनिक का ITI सर्टिफिकेट और 2 साल का एक्सपीरियंस मैंडेटरी है। ड्राइवर, अगर ड्राइवर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो क्लास 10th का एग्ज़ाम पास होना चाहिए। उसके साथ ही आपके पास हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, हैवी मोटर ड्राइविंग व्हीकल। और ड्रिलर में ही बस आपको 10th पास कर किया होना मैंडेटरी है। मेसन के लिए भी 10th पास विद ITI सर्टिफिकेट इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ब्रिक्स मेसन, यानी कि आपको ITI पास होना चाहिए और उसके बाद बस 10th पास होना चाहिए। पेंटर के लिए 10th पास होना चाहिए, उसके साथ ITI चाहिए पेंटिंग में। और मेस वेटर के लिए 10th हाई स्कूल एग्ज़ाम पास, यानी सिर्फ और सिर्फ आपको 10th एग्ज़ाम का पास होना आवश्यक है। ठीक है, तो ये अलग अलग पोस्ट हैं। इन अलग अलग पोस्ट के लिए ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, ये सारी एलिजिबिलिटीज़ दी हुई हैं, जिसको आप अगर आप इसमें एलिजिबल हैं तो आप आगे इसको भर सकते हैं। यदि आप इसमें एलिजिबल नहीं हैं तो आप यहीं से वापस चले जाइए, आगे बढ़ने का कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, तो अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ डाउनलोड फॉर्म पे क्लिक करके फॉर्म को डाउनलोड कर लेना होगा। फॉर्म कुछ ऐसा दिखने में है, 4 पेज का। ये फर्स्ट पेज है, ये सेकंड पेज है, ये थर्ड पेज है और ये फोर्थ पेज है। इसमें फर्स्ट पेज पे आपको अपने डिटेल्स फिलअप करने होंगे, सेकंड पेज में भी फिर आपको क्वालिफ़िकेशंस अपने फिल करने होंगे, टेक्निकल एजुकेशन जो कुछ भी आपका है, और एक्सपीरियंस मतलब जिस भी ट्रेड में आपको एक्सपीरियंस मांगा है उस ट्रेड का एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा। अगर आपने कोई अप्रेंटिस वगैरह किया हुआ है तो फिर उसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन है। डिक्लेरेशन के बाद एडमिट कार्ड यहाँ पे है, जिसमें आपको कुछ डिटेल्स आपको अपने से फिलअप करना होगा, जैसे नेम, एसओ, ये सब अभी बताता हूँ। फिर ये ऑफिस यूज़ के लिए छोड़ दिया है। तो ये आपका फॉर्म का फॉर्मेट है जो 4 पेज का है। इन 4 पेजों को आपको डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड करके निकलवा लेना है प्रिंट आउट, और उसको फिलअप करना है। उससे पहले हम एक बार देख लेते हैं कि क्या हमारा नोटिफिकेशन है और क्या क्या उसकी एलिजिबिलिटीज़ हैं, फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। तो इसके लिए सबसे पहले देखते हैं हम, ये रहा हमारा नोटिफिकेशन में दिया हुआ है अलग अलग सीरियल नंबर दिए हुए हैं अलग अलग पोस्ट के लिए।
जहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज़ के लिए बताया गया है कि कितने पोस्ट अवेलेबल हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं रेडियो मैकेनिक के लिए अनरिजर्व में कितने पोस्ट हैं, एससी में कितने पोस्ट हैं, एसटी में कितने पोस्ट हैं, ऑपरेटर कम्युनिकेशन में कितने कितने पोस्ट हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पे सभी का सीरियल नंबर भी मेंशन किया हुआ है। फिर यहाँ पे आपको फॉर्म दिया हुआ है, ये फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज और फोर्थ पेज जो अभी दिखाया मैंने। उसके बाद यहाँ पे आपका डिक्लेरेशन है, ये डिक्लेरेशन है, दिस इज सर्टिफाइड दैट शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जो लोग इन कास्ट से बिलोंग करते हैं उनके लिए ये डिक्लेरेशन है। वो इस डिक्लेरेशन को फिल करें और सबमिट करेंगे फॉर्म के साथ। यहाँ पे सिग्नेचर और डिजिग्नेशन फिर प्लेस वगैरह फिलअप करके। और उसके अलावा जो ओबीसी से बिलोंग करते हैं यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस से, वो लोग इस वाले फॉर्म को फिलअप करके उस जो 4 पेज वाला जो फॉर्म है उसके साथ इसको संलग्न करके यानी अटैच करके उसको भेजना है। और जो EWS लोग हैं, जो EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनके लिए ये। उसके बाद आता है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। अगर कोई पर्सन डिसेबल पर्सन है जो वो इस फॉर्म को फिलअप करना चाहता है तो वो फॉर्म के साथ साथ इस पोर्शन को यानी इस पेज को भी उसी में अटैच करके सबमिट करेगा। अब इसका डिटेल मैं आपको बता दूंगा। अब आता है जनरल इंस्ट्रक्शन पे। जनरल इंस्ट्रक्शन क्या है इस फॉर्म को फिल करने के लिए? तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना सबसे मैंडेटरी है, सबसे ज़रूरी है कि आप सिटीजन ऑफ इंडिया हों, भारतीय हों, आपका डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो जनरल चीज़ें हैं मांगी जाती हैं। और एज रिलैक्सेशन आपका किसी में ही है बस, यानी 18 से 25 साल तक या 18 से 27 साल तक आपका एज होना चाहिए इन सभी पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। यहाँ पे सबका डिटेल दिया हुआ है। रेडियो मैकेनिकल के लिए 18 से 27 साल का एज होना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और ऑपरेटर जो भी व्हीकल मैकेनिक, ड्रिलर, मेशन, पेंटर, वेटर, ये जो भी ग्रुप डी 4th क्लास के जो पोस्ट्स हैं इन सभी पोस्ट के लिए 18 से 25 साल तक एज होना इम्पॉर्टेंट है। एज रिलैक्सेशन आपको क्या मिलता है? अनरिजर्व्ड और EWS को कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। SC/ST में 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, अदर बैक OBC में 3 साल का। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉई एंड डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं हु रेंडर नॉट लेस दैन 3 ईयर ऑफ रेगुलर एंड कंटिन्यूस सर्विस, तो उनके लिए वो 45 साल तक भर सकते हैं जो SC/ST से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे एज रिलैक्सेशंस मेंशन किए हुए हैं, ये ज़्यादा बताने की आपको ज़रूरत नहीं है वरना वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। वेटेज में आपको कितने वेटेज मिलेंगे? अगर आप सन ऑफ सर्विंग रिटायर्ड GREF पर्सनल हैं, यानी कि अगर आपका कोई भी रिलेटिव यानी फादर अगर GREF में वर्क करते हैं तो आपको 15% का वेटेज मिलेगा। NCC का अगर आपको C या B टाइप सर्टिफिकेट है तो उसका भी आपको वेटेज मिलेगा 10 से 5% तक का। अगर आप GREF में ही वर्क करते हैं और आपने हायर पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, जैसे अगर आप पहले मेसन का काम करते थे या फिर और किसी दूसरे पोस्ट का वर्क करते थे, अब आपको प्रमोट होके नए लेवल पे जाना है, तो अगर आप हायर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 15% का उसमें वेटेज मिलेगा। अगर आप सन ऑफ एक्स सर्विस मैन हैं यानी रिटायर्ड ऑफिसर्स के सन हैं, आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको भी यहाँ पे 3% का वेटेज मिलेगा। स्पोर्ट्स कोटा है अगर आपका 5%, और कैजुअल पेड लेबर हैं तो 10%। तो ये आपके वेटेज की बात हुई। वेटेज की बात करने के बाद आपको फ़ी के बारे में बता ही दिया है कि अगर जब जनरल या EWS या OBC से बिलोंग करते हैं तो 50 रुपये, वरना कोई चार्ज नहीं है। आप इसे हिंदी या इंग्लिश में अप्लाई कर सकते हैं। इन दोनों भाषाओं के अलावा आप अगर उर्दू या बंगाली में अप्लाई करना चाहें तो आप नहीं कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको एक ब्लैक या ब्लू बॉल पेन लेना होगा और उससे आपको अपना फॉर्म फिल करना होगा। तो फॉर्म फिल करने की बात आती है तो हम चलते हैं फॉर्म फिल करने पे। बाकी ये सारा प्रोसेस उसी के बारे में बताया हुआ है। तो चलते हैं फॉर्म फिल करने पे। अपने फॉर्म पे फॉर्म हमारा ये रहा। इस फॉर्म में दिया हुआ है सबसे पहले नेम ऑफ़ पोस्ट। तो जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं आप उस पोस्ट को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6
7, 8, इसमें जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप किसी एक पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे उसको फिल कर देंगे। अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको अलग अलग एप्लीकेशन सबमिट करना होगा, अलग अलग पोस्ट आपको सबमिट करना होगा, ये नहीं कि एक ही पोस्ट में आप कर दें ज़्यादा। तो अगर आप तो यहाँ पे आप नेम ऑफ पोस्ट में लिखेंगे इस पोस्ट का नेम। जैसे आपको ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट का के लिए अप्लाई करना है तो आप यहाँ पे भरेंगे ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट, और उसके नीचे यहाँ पे सेकंड नंबर में लिखा है सीरियल नंबर ऑफ पोस्ट एडवर्टाइजमेंट, तो सीरियल नंबर में आप यहाँ से सीरियल नंबर सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे सीरियल नंबर इसका 3 है तो यहाँ पे 3 भर देंगे। उसके बाद रिक्रूटमेंट सेंटर वो खुद से दिया हुआ है, उसके बगल में यहाँ फ़ोटो चिपकाने की जगह दी हुई है जहाँ पे आपको चिपकाना है अपना पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो। पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो चिपकाने के बाद उस पर कर देना है क्रॉस सिग्नेचर, जिसमें आपका आधा सिग्नेचर फ़ोटो पे रहेगा और आधा सिग्नेचर फॉर्म के ऊपर। उसके बाद कैटेगरी इन विच अप्लाइड, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस पर यहाँ पे आपको टिक करना है। आप एक कैटेगरी पे बिलोंग करते हैं तो उस पर टिक कर देंगे, ये से ज़्यादा करते हैं तो उन दोनों पे टिक कर देंगे। जैसे कि आप अनरिजर्व्ड हैं और अनरिजर्व्ड होने के साथ साथ आप वो भी हैं, क्या बोलते हैं, जो मतलब विकलांग है या दिव्यांग है, तो उस पर आप टिप या टिक कर सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पे 5वें पॉइंट में देखेंगे वेटेज मार्क। तो वेटेज मार्क में क्या दिया हुआ है, वेटेज मार्क में दिया हुआ है कि % ऑफ मार्क ऑब्टेन्ड इन एसेंशियल एजुकेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन, यानी जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है आपका उसमें कितने % नंबर आया है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। और मेंशन करने के बाद फिर यहाँ पे एडिशनल क्लेम्ड एज पर कॉलम 15, यानी कि कॉलम 15 में एक बार हम देख लेते हैं ये वाला सेक्शन जो है, ये हम कॉलम 15 में देख लेते हैं जो प्लस वाला है। कॉलम 15 में क्या है, एनसीसी वगैरह का दिया हुआ है। तो अगर आपके पास इन सब में से कोई भी सर्टिफिकेट है तो आप उसमें आपको जितना भी % मिला है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। फिर दोनों को ऐड करने के बाद यहाँ पे टोटल लिख देंगे। अगर यहाँ पे आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है एडिशनल तो यहाँ पे आप 0 लिखेंगे, फिर दोनों को प्लस करके लिख देंगे। जैसे यहाँ पे 85% आपका आया है इसेंशियल या फिर टेक्निकल कोर्स जो आप कर रहे थे तो उसमें आपका 85% आया तो आप इसमें 85% मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे 0% मेंशन करके दोनों को ऐड करके यहाँ पे 85% लिख देंगे। ओके, आते हैं 6th पॉइंट पे, वेदर बिलोंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटी। अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं जो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है इनमें से अगर आप कोई भी माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं जैसे मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट या फिर कोई अदर, तो आप उसको यस टिक कर देंगे, या फिर नहीं तो आपको नोट पे टिक करना है। 7वें पॉइंट में बोला है वेदर बिलोंग टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो यस पे करिएगा वरना नो पे। 8वें पॉइंट में नेम ऑफ कैंडिडेट, यानी जैसा आपका 10th के फॉर्म में 10th की मार्कशीट पे जैसा भी होगा उसको फिल कर देना है इन ब्लॉक लेटर्स, यानी कैपिटल लेटर में आपको फिल करना है। फिर उसके बाद फादर नेम पे आप आ जाते हैं तो फादर नेम में जो भी आपके फादर का नेम है उसको भी ब्लॉक लेटर में फिल कर देना है। डेट ऑफ बर्थ में आपका डेट डालना है, मंथ डालना है, ईयर डालना है। उसके बाद परमानेंट हाउस होम एड्रेस में आप जहाँ पे आपका घर है, जहाँ पे आपका मकान है वो आपको डालना है। अपना विलेज, पोस्ट, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और पिन कोड। उसके बाद प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस में जो भी आप जहाँ पे करंटली रह रहे हैं या आप कहीं बाहर रह के तैयारी कर रहे हैं या फिर आपने अपना एड्रेस चेंज किया हुआ है टेम्परोरीली, जहाँ पे आप रह रहे हैं वो आपका पोस्टल एड्रेस हो जाएगा, तो आप वहाँ का अपना पोस्टल एड्रेस दे सकते हैं। या फिर अगर आप चाहें तो इन दोनों एड्रेस में सेम डिटेल्स भर सकते हैं। आते हैं 13 पॉइंट पे, एप्लीकेशन फ़ी डिटेल्स का। तो आप किस बैंक के माध्यम से किस यहाँ पे अपना फ़ी पेमेंट करेंगे उसको यहाँ पे फिलअप करना है। अभी उसको और डिटेल में बता देता हूँ। 14 पॉइंट पे चलते हैं। इफ़ अ कैंडिडेट बिलोंग्स टू मोर देन वन कैटेगरी मेंशनड इन पैरा 4 अबव, यानी कि पैरा 4 में जो बताया मैंने अभी आपको कि अगर आप एक से ज़्यादा कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे एससी होने के साथ साथ अगर आप पीडब्ल्यूबीडी हैं या फिर सन ऑफ रिटायर्ड या फिर आर्मी वार्ड से बिलोंग करते हैं, तो आप यहाँ पे उसको मेंशन कर सकते हैं 14th सेक्शन में, 14 पॉइंट में। यहाँ पे 3-4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, 4 ब्लॉक्स बनाए हुए हैं, उन चारों का आपको नाम लिख देना है। जैसे पहले ब्लॉक में आप लिख दिए यूआर,
सेकंड ब्लॉक में हो गया आपका PWBD, थर्ड ब्लॉक में हो गया आर्मी वार्ड, ऐसे अगर आप बिलोंग करते हैं तो, वरना ऐसे ही छोड़ देंगे। 15th पॉइंट में 6, 7, 8 पॉइंट्स दिए हुए हैं। 8 पॉइंट पे आपको यस या नो सेलेक्ट करना है। एक्स सर्विसमैन के सन है तो यस सेलेक्ट कीजिए, नहीं तो नहीं। फिर उसके बाद GRF पर्सनल, इसको आप यस नो में सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आते हैं 16th पे। 16th पॉइंट में इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन दिया हुआ है विद मैट्रिकुलेशन, यानी जितने भी आपके पास क्वालिफ़िकेशंस हैं उन सभी क्वालिफ़िकेशंस को यहाँ पे मेंशन करना है अलग अलग कॉलम्स में। फर्स्ट कॉलम में स्टार्ट करेंगे 10th के क्वालिफ़िकेशन से, तो नेम ऑफ एग्ज़ाम लिखेंगे अपना 10th का, ईयर ऑफ पासिंग लिखेंगे, यानी किस ईयर में आप उसको पास किए हैं, बोर्ड या यूनिवर्सिटी, CBSE बोर्ड, UP बोर्ड, जिस भी बोर्ड से आप, या फिर कोई अदर बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, जिस भी बोर्ड से आप पास किए हो उसको आप मेंशन करना है। फिर यहाँ पे सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट रहा आपका, मार्क्स और आउट ऑफ मार्क्स यानी टोटल मार्क्स, और यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन्ड यहाँ पे लिखना है, यानी कितने मार्क्स आए आपके, फिर उसका परसेंटेज। ऐसे ही यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में 10th का करना है, फिर उसके बाद 12th का, फिर ग्रेजुएशन अगर आपने किया है तो ग्रेजुएशन, ITI का इसमें नहीं करना है, ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन। फिर उसके बाद आ जाते हैं अपने, और यहाँ पे जितने भी मार्क्स हैं, अगर आप जैसे CBSE बोर्ड वालों को CGPA में मार्क्स मिलते थे तो वो अपना CGPA से कन्वर्ट कर लेंगे ग्रेड बोल रहा हूँ, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे उसको मेंशन कर देंगे। फिर आते हैं B वाले पॉइंट पे 16B, जिसमें टेक्निकल एजुकेशन है। जो भी आपका टेक्निकल एजुकेशन है, ITI या किसी और, जिस तरह आपने 16A को फिलअप किया वैसे ही सेम 16B को भी फिलअप करना है, जहाँ पे आपको अपने टेक्निकल एजुकेशन के डिटेल्स भरने हैं। जो भी एग्ज़ाम आपने पास किया है, जिस ट्रेड से, जिस साल में पास किया है, जिस बोर्ड से, आपके मार्कशीट पे लिखा होगा। मार्क्स ऑब्टेन्ड और आउट ऑफ मार्क्स दोनों आपको यहाँ मेंशन करने हैं। उसके बाद परसेंटेज ऑफ मार्क्स को मेंशन करके आगे बढ़ना है आपको 17 पॉइंट पे। अगर आप ड्राइवर पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस का आपका होना ज़रूरी है, अगर आपने उस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है ड्राइवर के। और उसमें भी आपका डेट ऑफ इशू, जो ड्राइविंग लाइसेंस पे आपकी डेट ऑफ इशू और इशूइंग अथॉरिटी जो कुछ भी दिया हुआ है वो सारा का सारा डिटेल यहाँ पे फिल करना है। अगर आपने रिन्यूअल कराया है तो उसका भी डिटेल यहाँ पे फिल करना है। 18वें पॉइंट में टोटल एक्सपीरियंस, जितने भी आपका एक्सपीरियंस है, जितना भी एक्सपीरियंस आपका है मांगा गया है आपको उसका डिटेल फिल करना है। नेम एंड एड्रेस ऑफ एम्प्लॉय, यानी कि जो कुछ भी आपको सर्टिफिकेट में दिया हुआ होगा सर्टिफिकेट, उसको अटेस्ट भी करना है और उसमें से डिटेल लेके आपको फिल करना है यहाँ पे। कब से कब तक आपने वर्क किया है, और फिर यहाँ पे नेचर ऑफ वर्क डन, यानी किस प्रकार का आपने काम किया है। मंथली सैलरी, यानी वहाँ पे आपकी कितनी सैलरी थी, और क्या आप वहाँ पे परमानेंट एम्प्लॉय थी या टेम्प्रोरी एम्प्लॉय थे या हैं। इसको फिलअप करने के बाद 19th में ओनली BRO CPL एक्सपीरियंस, यानी कि अगर आपको BRO में काम करने का कोई एक्सपीरियंस है तो आप उसको यहाँ पे फिल कर सकते हैं। जैसे कि आपने पहले BRO में कोई काम किया हो, वहाँ पे आप लेबर रहे हो, तो उस चीज़ को आप फिल कर सकते हैं। यूनिट फॉर्मेशन पीरियड, कब से कब तक आपने काम किया, कितने मंथ कितने ईयर काम किया, कौन से ट्रेड में थे आप, और अभी प्रेजेंट स्टेटस क्या है आपका, एम्प्लॉयड है या अनएम्प्लॉयड है। फिर अपना कॉन्टैक्ट देंगे यहाँ, मोबाइल नंबर, फिर उसके बाद ईमेल आईडी। उसके बाद डिक्लेरेशन में आपको यहाँ पे अपना प्लेस लिखना है, डेट लिखना है, लेफ़्ट हैंड थंब इम्प्रेशन देना है और सिग्नेचर दे देना है। सिग्नेचर देने के बाद फिर यहाँ पे एडमिट कार्ड जो है, एडमिट कार्ड में आप ही को यहाँ पे डिटेल्स फिल करनी है, जहाँ पे आपको एक फ़ोटो यहाँ पे लगाना है, और उसके बाद नाम लिखना है, सन ऑफ यानी आपके फादर का नाम, विलेज, तहसील, स्टेट, ये सब फिल करने के बाद पोस्ट ऑफिस, ये जितने भी एड्रेस हैं इन सबको फिल करने के बाद सिग्नेचर, ये सब सिग्नेचर वगैरह पोर्शन छोड़ देना है। जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे जो जिस लेवल पे, उस टाइम का ये सिग्नेचर आपका लगेगा। और ये जो यहाँ पे जो बड़ा सा ब्लॉक दिखाई दे रहा है स्क्वायर, इसको छोड़ देना है आपको ऐसे ही, वो ऑफिस यूज़ के लिए। तो ये आपका फॉर्म फिल हो चुका है। अब इसमें आपको क्या क्या लगा के सबमिट करना है। तो अगर आप SC ST कास्ट से बिलोंग करते हैं तो ये वाला जो सेक्शन आप देख रहे हैं, दिस फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय SC ST ट्राइब्स, तो इसमें आपको अपना डिटेल फिल करना है, अपना नाम वगैरह लिख के, डिस्ट्रिक्ट वगैरह लिख के, ये सब उसके साथ अटैच कर देना है।
ये SC/ST के लिए है। अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको SC/ST वाला नहीं लगाना है, आपको लगाना है OBC वाला। ये वाला एक निकलवा लीजिएगा पेज इसका, इसको फिल करके इसको साइन वगैरह करवा के फिर इसको उसके साथ अटैच कर देना है। अगर आप EWS से बिलोंग करते हैं तो आपको ये वाला पोर्शन यानी ये वाला पेज डाउनलोड करके फिर इसमें एक अपना फ़ोटो लगा के बाकी सारे के सारे डिटेल्स फिल करके नाम और सिग्नेचर के साथ सील वगैरह करा के उसमें सबमिट कर देना है। डिसेबिलिटी अगर आप किसी भी प्रकार से दिव्यांग हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट यहाँ पे दिया हुआ है, उसको आपको फिल करके फॉर्म के साथ अटेस्ट कर देना है। ठीक है, तो दोस्तों ये सब चीज़ें थी आपको BRO के फॉर्म फिल करने से रिलेटेड। अगर इसके बावजूद कुछ भी छूट गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा और जल्द से जल्द करूँगा। तो जितनी भी जानकारी है मैंने आपको दी, ये सभी इस फॉर्म से रिलेटेड है, BRO के फॉर्म से रिलेटेड। अगर इसमें कोई भी जानकारी रह गई हो तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मेरे से। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, काफ़ी मेहनत है ये, चूँकि मेरा नया चैनल है और इस पर मैंने ये अपलोड किया है। फिर ऐसे ही जैसे जैसे नए नए फॉर्म्स आते रहेंगे उससे रिलेटेड जानकारियाँ मैं आपको देता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फॉर्म को कैसे फिलअप करना है ये भी मैं आपको बताऊँगा अच्छे से। और अगर कोई जानकारी छूट गई हो तो प्लीज़ कमेंट करें और मैं उसका तुरंत रिप्लाई करूँगा, मतलब जल्दी। नया चैनल है, सपोर्ट कीजिए, यही आपसे उम्मीद है। लाइक कमेंट सब्सक्राइब, बाकी तो आप जानते ही हैं। ठीक है, तो ये सारा का सारा जो फॉर्म है इसको फिलअप करने के बाद जो डॉक्यूमेंट्स बताए मैंने, डॉक्यूमेंट्स में क्या करना है, आपने जिस जिस क्वालिफ़िकेशन को अपने यहाँ पे मेंशन किया है इस 16A में, जिस जिस क्वालिफ़िकेशन को मेंशन किया है उसका फ़ोटोकॉपी लेना है। और यहाँ पे टेक्निकल एजुकेशन में जो आपने मेंशन किया है उसका फ़ोटोकॉपी, अपना कास्ट सर्टिफिकेट का फ़ोटोकॉपी, जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, और उसके तो फॉर्म फिल करने के बाद आपको उसको सबमिट कर देना है। और सबमिट करने के बाद जब एग्ज़ाम का टाइम होगा तब आपको एडमिट कार्ड आएगा, एडमिट कार्ड लेके आप तो जाएंगे एग्ज़ाम देने। एग्ज़ाम देने के बाद अगर आप उसमें सेलेक्ट होते हैं तो आपको फ़िज़िकल देने जाना होगा। फ़िज़िकल में 10 मिनट में आपको 1.6 किलोमीटर दौड़ना है, यानी कि 1 माइल बस आपको दौड़ना है 1.6 किलोमीटर सिर्फ़ और सिर्फ 10 मिनट में। उसके बाद आप सेलेक्ट होते हैं तो आप करेंगी नौकरी। बाकी सारी चीज़ें कुछ नोटिफिकेशंस में दी हुई हैं, और कुछ नहीं समझ में आया नोटिफिकेशन में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब कर दीजिए।